लगाते। चंदन का बहुत बड़ा दान है। चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बहुत ज्यादा धन का नाश हो रहा है, धन खत्म हो रहा है, घर में धन रुकता नहीं है। साधु महात्मा ब्राह्मण मठ मंदिर में चंदन का दान कीजिए। बाजार में लकड़ी मिलती है चंदन की, ये जो पाउडर वाला आता है ये तो बिल्कुल नकली ही आ रहा है, इसमें तो कुछ है नहीं। माथे में लगा लो तो जलन पड़े। माथे में लगाने के बाद जितनी जगह पर आपने चंदन लगाया होगा वो कोयले की तरह आने वाले समय में बिल्कुल काला हो जाता है वो स्थान, क्योंकि उसमें समय इतना केमिकल पड़ा हुआ है। असली चंदन तो 14,000 रुपया किलो आ रहा है। मलयागिरी का जो है मिलता है ना यहाँ, हाँ असली चंदन के रेट तो यही है। उसको पत्थर के ऊपर घिस करके जब लगाया जाता है तो माथा ठंडा होता है और पूरा मस्तिष्क एकदम बिल्कुल गोरा हो जाता है। काला आदमी होगा उसका भी माथा सुनहरा हो जाएगा। चंदन की तो बड़ी महिमा है। गर्भिणी नारी को चंदन का पानी पिलाइए, अपांग विकलांग संतान जन्म नहीं लेगी, बच्चे सुरक्षित होंगे। चंदन की इतनी बड़ी महिमा है। सुनिए, इधर आपका ध्यान हो, आप सुन नहीं रहे। चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन का दान करने से, जिन घरों में चंदन से भगवान को नहलाया जाता है उसको करोद्वर्त स्नान कहते हैं। वहां कभी गरीबी नहीं आती। आपके घर में कुछ चीजों का होना जरूरी है। एक तो जनेऊ आपके घर में हो, देवताओं के लिए जनेऊ। 3 देव ऐसे हैं जनेऊ के बिना उनकी पूजा नहीं होती, महादेव, गणेश और हनुमान। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, पूरे परिवार को पावन पवित्र कर देता है जनेऊ। जनेऊ के दान की भी बड़ी महिमा है। घर में यज्ञोपवीत हो, सिपारी हो और बांधने के लिए हाथ में कलावा और कपूर, ये चीजें जिसके घर में होती हैं, मत्स्य पुराण में वर्णन है कि उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता बिल्कुल भी। ये मैंने पूर्व में भी बोला है। कभी मैं आपके घर आया और रात को रुक गया तो सुबह ही मैं कपूर आपसे मांग लूंगा, आपसे कलावा मांग लूंगा मैं आपसे, और हम आपसे जनेऊ मांग लेंगे भगवान को पहनाने के लिए। तो हम लोग 365 दिन हवन यज्ञ करते हैं, रोजाना अभिषेक करते हैं, गोपाल जी का अभिषेक करते हैं, गोपाल सहस्रनाम का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये नित्य में ही चलता ही है। तो पूजा की कुछ चीजें हैं वो कहीं से मांगनी न पड़े। चंदन, रोली, चावल, श्वेत तिल, काले तिल, सफेद तिल लक्ष्मी को कम नहीं होने देते। काले तिल घर में रखिए जो परिवार की आयुष उम्र कम नहीं होने देती। ये चीजें ऐसी हैं। पीली सरसों आपके घर में रहती है, पूजा की जगह पर रखी हुई होती है। किसी का जादू टोना टोटका आपके घर को प्रभावी ही नहीं कर सकता। मैं दुकानदार कारोबारी लोगों को कहता हूं कि छोटी सी किसी डिब्बी में पीली सरसों अपने दफ्तर में, कारोबार में, दुकान में आप रखिए। किसी की नजर जादू टोना टोटका लगेगा ही नहीं। पूजा में जब 16 उपचार से जब पूजा होती है तो पंडित जी महाराज आचार्य लोग 10 दिशाओं में पीली सरसों फेंकवाते हैं। वो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने दफ्तर में आप जाएं, बाएं हाथ में आप सरसों लें और उसको दाहिने हाथ से ऐसे बंद कर लें। नारायण कवच का मंत्र पढ़ लें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इसको 5-7 बार पढ़ने के बाद इसको 10 दिशाओं में इसको फेंके। सबसे पहले पूरब में, फिर पूरब के बगल में जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, उसके बगल में फिर दक्षिण है, और उसके तत्पश्चात नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य, और उसके बाद उत्तर, उत्तर के बाद ईशान, ईशान के बाद ऊपर, ऊपर के बाद नीचे। ये आप थोड़ा सा सरसों ये लेकर के आप इसको आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं। इससे आप बदलाव देखोगे। ये जादू टोना टोटका नहीं है, यह आदि व्याधियों को, व्यवधान बीच में जो आते हैं उनको दूर करने में ये बहुत ज्यादा सहायक है। तो बात मैं चंदन की कर रहा था। चंदन बड़ा अद्भुत है। अपने घर में पत्थर रखिए, चंदन से किसी आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष सब इसको घिस सकते हैं। चंदन, ये घिसा हुआ चंदन देवी देवताओं को लगाइए। अष्टगंध मिल जाए बाजार में तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो मिलता नहीं है, सब मिलावट हो रही है, सब कारोबार बन गया है, सब व्यापार